मेरा नाम डॉक्टर निशांत शेखर है और आज हम आपको बताएंगे कि अपने बच्चों को, खास तौर पे उन बच्चों को जो कमज़ोर हैं या थोड़ा सा बिलो एवरेज है, उनको हम कैसे मोटिवेट करें। सबसे पहला चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना ना करें, कभी भी नहीं करें कि उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा ये कर रहा है, हमें भी वैसा ही करना है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके बच्चों में काफ़ी डिप्रेशन फील होता है और धीरे धीरे वो बुरा फील महसूस करता है कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे क्या है कि उसकी प्रतिभा आने वाले समय में कुंठित हो जाती है। नंबर 1, इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 2, उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे क्या है कि अगर घर में वो छोटा सा एसे बना कर लाया, ड्राइंग बनाया, स्केच बनाया, या छोटे छोटे घर में कभी कभी कोई वर्क में पार्टिसिपेट किया, हम उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके मनोबल काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बिलीव। आप अपने बच्चों को बिलीव कराएं कि वो बच्चा कर सकता है। आप बच्चों को इंटरेस्ट जानें कि वो बच्चा क्या करना चाहता है और किस में करना चाहता है। अगर हो सकता है कि मैथ में अगर वो अच्छा ना हो तो इंग्लिश में अच्छा हो, इंग्लिश में अच्छा ना हो तो संस्कृत में अच्छा हो, कुछ ना कुछ में वो बच्चा अच्छा होगा ही, मैं 100% श्योर हूँ। उसे बिलीव कराएं कि बेटा तुम ये कर सकते हो। अगर वो आप बिलीव कराएंगे, माता पिता अगर बिलीव कराएंगे, तो हो सकता है कि बच्चे वो काम भी कर दे जो वो नहीं करने वाले थे या नहीं कर सकते थे। चौथी बात क्या है कि हम अपने बच्चों को छोटा छोटा एक्टिविटी दे सकते हैं घर में। जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन में हम एक पार्ट दे सकते हैं कि डेकोरेशन पार्ट तुम रखो, या निमंत्रण और आमंत्रण पार्ट भी दे सकते हैं। उसको हम छोटी बजट दे सकते हैं कि आज का मैनेजमेंट तुम्हारा है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम उसे बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा कि उसका टीम वर्क डेवलप होगा। टीम वर्क क्या होता है, और टीम वर्क से क्या होता है कि भविष्य में वो लीडरशिप क्वालिटी में वो काफ़ी अच्छा रहेगा। भारत का कोई भी जॉब, विश्व लीडर अगर बनना है तो हमें बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी है। आप देख लो, उदाहरण के तौर पर देखो, नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़ाई किए हैं, है ना, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी है। योगी आदित्यनाथ जी को देखो, है ना। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ जो लीडरशिप क्वालिटी से, उनके अंदर स्किल डेवलप है। बच्चों को टीम वर्क कैसे होती है, तो हम टीम वर्क डेवलप करने के लिए हम अपने बच्चों को अपने घर से ही सिखाएंगे कि तुम्हें 4-5 लोगों को कोऑर्डिनेट करना है। उसमें हो सकता है कि कोई बच्चा, कोई परिवार का मेंबर उसे पसंद न करता हो, या उसका फीडबैक दे, या ये काम नहीं वो काम करो, इस चीज़ को ऐड करो, इस चीज़ को माइनस करो, वो चीज़ें हो सकती है। इससे हमारे बच्चों को टीम वर्क और प्रोत्साहित होने में हेल्प होगा। 5वां चीज़ ये है कि डर के माहौल को ख़त्म करें। अपने घर में डर के माहौल को ख़त्म करें। डर का माहौल कैसे ख़त्म हो सकता है, जैसे आप अगर बच्चों से आप खुलेंगे नहीं, अगर बच्चा से खुलेंगे नहीं, तो अगर बच्चा कोई गलती करता है या कुछ चीज़ों जो नहीं करना चाहिए उसे वो छिपाएगा। उसके छिपाने से क्या होगा कि छिपाने के बाद वो धीरे धीरे वो उन गलतियों को भी करेगा जो आपको नहीं बताना चाहिए, बाद में वो ब्लंडर मिस्टेक होता है। तो इन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप बच्चों को संस्कृत के कुछ मंत्रों का उच्चारण बचपन से ही कराएं, चाहे सनातन धर्म के प्रति हो या कुछ भी हो। संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण से बच्चों में याददाश्त शक्ति बढ़ती है। ये इंटरनेशनल सर्वे के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और जिस छोटे छोटे मंत्र है, जैसे नीति सिद्धकम का मंत्र हुआ, कुछ भी गुरु मंत्र हुआ, यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। और बस आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और उसे समझने में आप उसे सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।